गांव की पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बनी चौपाल। चिलचिलाती धूप है, जमीन से तपिश उठ रही है। दूर दूर तक कोई परिंदा भी बाहर नहीं है। रामदीन अपने गधे नंदू को लेकर बहुत धीमे कदमों से पेड़ के नीचे पहुंचता है। रे 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 रे, हे भगवान, हे प्रभु, अरे सूरज भगवान, अरे क्या धरती को भस्म करने की कसम खा ली है का? दादाजी, इस बार गर्मी ने तो जान निकाल ली है। न फसल है, न पानी का ठिकाना। है? क्या कहा तूने बेटा? बेल में पानी कम है? अरे भाई, बेल में पानी तो डाल दिया था, अब कितनी बार पानी डलवाएगा? सुबह ही तो बाल्टी भर के डाला था है? और कितना पानी डालूं बेल में? अरे दादाजी, नहीं भाई, मैं बेल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ गर्मी, गर्मी बहुत है। कैसे लू के थपेड़े चल रहे हैं। अच्छा, जेली। अरे तू इस गर्मी में जेली कहाँ से लाएगा? वो तो शहर में मिलती है ठंडी ठंडी। अरे दादाजी, आप भी ना। गर्मी गर्मी, तपिश, धूप। अरे मैं कह रहा हूँ बाहर जीना दूभर हो गया है। इंसान तो क्या, जानवर भी बेहाल है। देखिए नंदू को, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा उससे, देखिए। अच्छा, गर्मी। हाँ भाई, गर्मी। इस बार तो सूर्य देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मन लग गया है उनका एकदम गर्मी बरसाने में। देखो, पीपल के पत्ते तक नहीं हिल रहे, हवा में आग घुली है। अरे मेरी जवानी के दिनों में भी ऐसी गर्मी नहीं देखी थी मैंने। वैसे रामदीन, क्या इस बार सेठ जी के खेत का अनाज समय पर उठ पाएगा? हाँ, यही तो चिंता है दादाजी। सेठ जी ने साफ साफ कह दिया है, काम हुआ तो मजदूरी मिलेगी, नहीं तो आज का दिन मुफ्त का समझो। अब आप ही देखिए, इस तपती दोपहर में अगर मैं नंदू को लेकर ना निकला तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। चिंटू भी अभी 16 साल का है, वो भी मेरी तरह धूल फांक रहा है। क्या बताएं। बेटा, ये जो सेठ लोग होते हैं ना, इन्हें धूप का एहसास तब होता है जब खुद की तिजोरी गर्म होने लगे। तू एक काम कर, इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर नंदू को सुस्ताने दे। थोड़ा पानी खुद भी पी और इसको भी पिला। अरे इंसान तो बोल कर कह देगा, पर ये बेजुबान जानवर ये क्या कहेगा, मन में रखेगा ये। हाँ, यही तो सोच रहा हूँ दादाजी। नंदू ये मेरा दोस्त है, गधा नहीं है। अगर इसके पैर रुक गए तो मेरा काम ही रुक जाएगा। पर सेठ को क्या है, अरे उसे तो बस अपना अनाज का गोदाम चाहिए, और क्या। देख भाई, गर्मी तो आएगी और जाएगी, पर इंसानियत ही ऐसी चीज है जो इस तपती धूप में भी ठंडक दे सकती है। तू डरा मत, जो तेरा है वो तुझे मिलकर रहेगा। थोड़ी देर यहीं बैठ, हवा का रुख थोड़ा बदलने दे, फिर जाना, ठीक है? हाँ, वैसे आपकी बात में दम तो है दादाजी। थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। सेठ का अनाज कहीं भागा नहीं जा रहा, कम से कम नंदू की जान तो बच ही जाएगी। रामदीन अपनी पोटली से पानी का बर्तन निकालता है और धीरे धीरे नंदू को पिलाने लगता है। दादाजी शांत होकर आंखें मूंद कर बैठे हैं।
रामदीन, कितनी देर कर दी आपने। सूरज तो सर पर आग बरसा रहा है। मुझे लगा कहीं रास्ते में। लीजिए, घड़े का थोड़ा सा ही सही पर ठंडा पानी है, पीजिए पहले। आज तो जान हलक में आ गई थी धनिया। सूरज ने तो जैसे खाल उधेड़ने की ठान ली है। नंदू भी बेचारा बिल्कुल निढाल हो गया है। बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे पड़ोस वाली छाया में बांध कर आया हूं। अच्छा ही बता, चिंटू कहाँ है? अभी तक आया नहीं? चिंटू तो सुबह का घर से निकला है। कह रहा था कि मवेशियों के लिए थोड़ी सूखी घास ढूंढ लाएगा, क्योंकि खेत में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। रामदीन, क्या ये गर्मी कभी खत्म होगी? घर में ना दाना है, ना पानी का ठिकाना। अब तो जानवर भी जवाब दे रहे हैं। कोई नहीं धनिया, घबरा मत। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। लेकिन आज सेठ जी का अनाज का खेत कटवाना है। बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आज की दिहाड़ी मिल जाए तो रात को घर में चूल्हा जल सके। पर सच कहूं, नंदू की हालत देखकर मेरा मन नहीं मान रहा। वो बेचारा जानवर है, उसे लू लग गई तो वो आज काम नहीं कर पाएगा। अब क्या बताऊं धनिया, बड़ी। काम नहीं कर पाएंगे तो सेठ जी छोड़ेंगे? आपको तो पता है वो गांव के जमींदार हैं। उनकी आंखों में दया तो क्या, इंसानियत भी नहीं। अगर आपने काम मना किया तो वो तो मजदूरी काटने के साथ साथ गांव से भी निकालने की धमकी दे देंगे। जानता हूँ, मैं क्यों नहीं जानता, सब जानता हूँ। लेकिन क्या मैं नंदू को मरते देख लूं? अरे धनिया, वो गधा नहीं है, हमारे परिवार का सदस्य है, सदस्य। जब हमने उसे लिया था ना, तब हमारे पास खाने को रोटी तक नहीं थी। उसने ही बोझ ढो ढो कर हमें इस हालत में पहुंचाया है कि खाने लायक हो गए हैं हम, नहीं तो मरते भूखों। तभी बाहर से चिंटू के दौड़ते हुए आने की आहट सुनाई दी। बाबूजी, अभी तक आप घर में ही हैं? सेठ जी के कारिंदे आए थे। मैंने सुना कि वो गली के नुक्कड़ पर शोर मचा रहे थे। क्या कह रहे थे वो बेटा चिंटू? वो कह रहे थे कि सेठ जी का मिजाज ना आज बहुत खराब है। उन्होंने साफ कह दिया है, सूरज ढलने से पहले अगर अनाज के बोरे गोदाम में नहीं पहुंचे तो रामदीन को आज की मजदूरी तो क्या, कल का काम भी नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गधा काम नहीं कर सकता तो उसे बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लें। ये कह रहे हैं वो? भगवान से नहीं डरते? ओह, ये सेठ की हिम्मत कैसे हुई? अनाज मेरा, मेहनत मेरी और जानवर भी मेरा। वो कैसे तय करेगा कि मेरा नंदू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, कारिंदे तो ये भी कह रहे थे कि शाम को सेठ खुद खेत में आएंगे। अगर बोरे नहीं मिले ना तो वो घर तक आकर बवाल करेंगे। अब बाबूजी, समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। इतनी गर्मी में हम काम कैसे करेंगे? हाँ, शरीर जल रहा है, ऊपर से ये जुल्म। बस, डरो मत बेटे। आज हम सेठ की धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। आज हम उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे। चिंटू, बेटा गीले कपड़े की पट्टी ला। हम नंदू को पहले ठंडा करेंगे, फिर देखेंगे सेठ अपनी दादागिरी कैसे चलाता है। जा बेटा, लेकर आ। खेत की ओर जाने वाली एक पतली धूल भरी पगडंडी। सूरज सिर पर है, आसमान से आग बरस रही है। रामदीन आगे आगे चल रहा है। नंदू बहुत ही धीमी गति से भारी कदमों से चल रहा है। चिंटू पीछे से उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। पगडंडी के किनारे एक सूखा पेड़ है, जिसके नीचे रामू बैठा अपनी कुल्हाड़ी पर हाथ रखे थका हुआ दिखाई दे रहा है।
रामदीन, ओ रामदीन, अरे भाई इस जलती दोपहरी में कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा दिमाग उमाग तो ठीक है कि नहीं है? अरे क्या करूं रामू, पेट की आग बुझाने के लिए सेठ की लू झेलनी ही पड़ती है। खेत पर काम पड़ा है, अगर नहीं पहुंचा तो आज का निवाला भी हाथ से जाएगा रे। हाँ। सेठ जी का काम करने जा रहे हो? अरे वो तो पत्थर दिल है, उसे न तुम्हारी फिक्र है न नंदू की। देख नहीं रहे आसमान से आग बरस रही है, पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहे। तुम इस बेजुबान जानवर को लेकर इस जलती आग में झोंकने जा रहे हो, हैं? हाँ, मैं सब जानता हूँ रामू। नंदू की आंखें देख, ये अब भी थका हुआ है। इसकी सांसें गर्म हवा के साथ तेजी से चल रही हैं। पर गरीबी की मजबूरी भी तो देख। अगर आज ये मजदूरी नहीं करेगा ना तो मजदूरी मिलेगी भी नहीं और कल घर में आग नहीं जलेगी। बाबूजी, रामू चाचा सच कह रहे हैं। रास्ते में 3 बार तो नंदू बैठते बैठते बचा है। क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? बिल्कुल सही कह रहा ये लड़का। रामदीन, मैं तो पिछले 1 घंटे से यहाँ देख रहा हूँ कि पगडंडी पर धूल का गुबार है। जो भी इस धूप में निकला वो बदहवास है। सेठ जी के लिए तुम अपनी और इस जानवर की जान दांव पर क्यों लगा रहे हो भाई? और वो कौन सा तुम्हारी गरीबी मिटा देगा, है? अरे तो फिर क्या करूं रामू, बता क्या करूं मैं, बता। क्या काम छोड़ दूं? क्या सेठ को जाकर कह दूं कि आज हम नहीं आएंगे? अरे वो हमें गांव से निकाल देगा, रह नहीं पाएंगे गांव में हम, जानता तो है। अरे निकालने को कहता तो निकालने देना। नहीं तो ऐसे कैसे निकाल देगा? अरे भाई, ये हमारी जमीन है, ये हमारा पसीना है। सेठ के बिना भी दुनिया चल रही है। सेठ इस दुनिया का मालिक नहीं हो गया है। गजब बात करते हो भाई। देखो ऐसा है, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो कम से कम ये जानवर जिंदा रहेगा। देखो कैसे हाँप रहा है, इसके नाक से कैसे देखो धौंकनी चल रही है। हाँ नहीं तो। तुम भी तो अभी अभी काम से लौटे हो रामू भाई, तुम्हारे चेहरे पे भी थकान है। क्यों मेरा साथ दे रहे हो, बताओ? अरे काहे कि तुम दोस्त हो रामदीन, और दोस्ती का मतलब सिर्फ सुख बांटना नहीं होता है, मुसीबत में ढाल बनना भी है। और तुम अकेले नहीं हो, अगर जाना ही है तो मैं भी साथ चलता हूँ। देखते हैं सेठ जी कैसे काम करते हैं। नहीं तो। अरे हम अपनी गति से काम करेंगे, अपनी शर्तों पर, सीधी बात है भाई। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारी बातें सुनकर मन को ना कुछ हिम्मत मिली है। आओ बेटा, चलो चल नंदू, आज चल 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 चलो। लेकिन याद रखना, जैसे ही नंदू ने जरा भी लड़खड़ाना शुरू किया, हम सब काम बंद कर देंगे। किसी की गुलामी के लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती, चाहे जो हो जाए। चलो आओ। तीनों धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ते। खेत के बीचों बीच दोपहर की चिलचिलाती धूप का शोर है। सेठ एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कुर्सी पर बैठा है। उसके पास एक ठंडे पानी का घड़ा है। रामदीन, चिंटू और रामू पसीने से लथपथ होकर अनाज के बोरे उठा रहे हैं। नंदू गधा एक जगह आकर रुक गया। अरे ओ रामदीन, हे रामदीन, ये क्या नाटक लगा रखा है रे? हैं? काम धीमा क्यों है? सूरज ढलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और ये गधा यहाँ बीच खेत में क्यों खड़ा हो गया है? मारो इसे, डंडे मारो, काम खत्म करो अपना, चलो चलो जल्दी करो। हाँ, मालिक
मालिक, मालिक, मेहरबानी करिए, गर्मी का कहर देखिए, लू के थपेड़े चल रहे हैं, नंदू का शरीर जल रहा है, ये बेचारा निढाल हो गया है। थोड़ा सा आराम करने दीजिए इसे, बस 10 मिनट की छाया मिल जाए तो शायद। आराम, आराम, मेरी जमीन में आराम आराम नहीं, हराम है। अरे तुझे आराम करने का ख्याल भी कहां से आया? अगर इतनी ही फिक्र है जानवर की तो इसे घर ले जा, अपनी गोद में बैठा दूध पिला। लेकिन याद रखना, अगर अभी का भी काम पूरा नहीं हुआ तो आज की मजदूरी भूल जा और कल का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा, समझा? बड़ा आया दूध पीते बच्चे को लेकर आया काम करने पे। अरे सेठ जी, सेठ जी, इंसान तो छोड़िए, भगवान भी इस वक्त अपनी छाया में दुबके होंगे। ये गधा है, ये मशीन थोड़ी ना है, इसे लू लग गई है, ये मर जाएगा। थोड़ा पानी पीने दीजिए ना इसको। मर जाएगा? तुम मरा हुआ गधा उठा लेना। अरे तुम लोग भी तो वही करोगे जो ये गधा कर रहा है, काम चोरी। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जानवर मरेगा या तुम लोग मरोगे, मुझे बस मेरा अनाज शाम तक गोदाम में चाहिए। क्या मैं पैसे खिलाता हूं तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे ही ज्ञान बांटोगे? हैं? मालिक से जुबान लड़ाते हैं बेवकूफ कहीं के। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम भी इंसान हैं, क्या आपकी तिजोरी का वजन हमारी जान से बड़ा है? नंदू खड़ा नहीं हो पा रहा, देख नहीं पा रहे हैं क्या आप? हैं? जुबान मत लड़ा रे छोकरे, औकात में रहे अपनी। मजदूरी का पैसा चाहिए तो काम करना होगा, और अगर बहुत ज्यादा दया आ रही है तो काम छोड़कर निकल जा यहाँ से। है? आज की दिहाड़ी गई और कल के लिए इस पूरे गांव में काम नहीं मिलेगा, ये मेरी चेतावनी है। जा जा बेटा, जा 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 जा, काम छोड़ के जा जा। सेठ जी, ऐसा है सेठ जी, आप अमीर हैं, गांव के जमींदार हैं, लेकिन क्या अमीरी का मतलब यही है कि आप खून पसीने की मेहनत का अपमान करें? हैं? अरे नंदू हमारा साथी है, आज आपने जानवर का नहीं, हमारी मेहनत का अपमान किया है, हमारी मेहनत का। अपमान? अरे जिसका कोई मान होता है ना, उसी यही का अपमान होता है। अरे तुम लोगों की औकात दो कौड़ी की नहीं, मान अपमान की बात करते हो। तो ससुरा, हकीकत ये है जो मैंने बता दी कि काम करो, नहीं तो ना मजूरी ना कल से मिलेगा काम। बैठे रहना घर में अपना ये नंदू के साथ ठुनठुना हिलाते। चलो काम करो, वरना अभी के अभी सबको बाहर कर दूंगा। सब खेत का बीचों बीच तपती धूप के बीच अचानक एक भारी धप की आवाज आती है। नंदू गधा अपनी टांगे फैलाकर जमीन पर गिर पड़ता है। बाबूजी, बाबूजी जल्दी आइए, नंदू उठ नहीं पा रहा है, इसकी सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। बाबूजी, लगता है कि इसे लू लग गई है, इसकी आंखें उलट रही है। बाबूजी जल्दी आइए। अरे अरे मेरे बच्चे, अरे उठ जा नंदू, नंदू उठ मेरे भाई। सेठ जी, ओ मालिक, मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा पानी, बस एक घड़ा ठंडा पानी दे दीजिए। मेरा जानवर मर रहा है, इसकी जान बच जाएगी तो ये आप ही का तो काम करेगा ना। बस एक बार इसे होश तो आ जाने दीजिए मालिक, बस इतना कर दीजिए। पानी? अरे क्या मैं तुम लोगों के जानवरों को नहलाने के लिए पानी का इंतजाम करूं? हैं? ये घड़ा मेरे पीने के लिए है और इसकी कीमत तुम्हारे ये 3 दिन की मजदूरी के बराबर है। गधे के लिए एक बूंद भी पानी ना मिलेगा, समझे?
सेठ जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। एक मूक जानवर की जान आपके इस घड़े से कीमती है क्या? अगर ये मर गया तो क्या आपको सुकून मिलेगा? बताइए, बताइए ना। अरे मुझे क्या मतलब? नहीं तो दिमाग खराब कर रखा है। मुझे मतलब है समय से। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। मुझे गंदे जानवरों की लाश अपने खेत में नहीं चाहिए। एक तो ये गधा है, ऊपर से तुम भी सबके सब गधे हो। नहीं तो। शर्म करो सेठ जी। अरे अमीरी के नशे में अंधे हो गए हो क्या? हैं? इंसानियत भी कोनो चीज होती है। अरे कुछ तो लिहाज करो। ए चिंटू बेटा, तू घबरा मत, मैं यहाँ हूँ। मेरे पास मटकी में ठंडा पानी है जो मैं खुद के लिए रखा था। रामू अपनी मटकी से पानी निकालता है। चिंटू और रामदीन मिलकर नंदू के सिर और शरीर पर पानी की धार डालते हैं। रामदीन बार बार अपने गमछे को गीला करके नंदू की आंखों पर रखता है। कुछ पल की घनी चुप्पी छा जाती है। सेठ अपने पेड़ के नीचे खड़ा होकर घमंड के साथ अपनी घड़ी देख रहा है। रामदीन का पूरा ध्यान नंदू पर है। अचानक नंदू के शरीर में एक कंपन होता है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी देखिए, इसकी नाक फड़फड़ाई। इसने सांस ली, देखिए ना। हाँ बेटा, हाँ। ए नंदू, नंदू देख, तेरी आंखें खुल रही हैं। हाँ नंदू, ए नंदू। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रामू, आज तुमने इसकी जान बचा ली, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। बहुत बहुत धन्यवाद। नौटंकी खत्म हो गई हो तो काम शुरू करें। अरे समय पर बात हो रहा है यहाँ, है? ससुरों नालायकों, अब 1 घंटे का काम तुम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना मजदूरी भूल जाओ। अरे भूल जाओ सेठ, ऐसा है? अब तुम भी भूल ही जाओ हमको। नहीं तो हम कोई काम वाम नहीं करेंगे। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हे रामदीन, आज चाहे भूखे सो जाएंगे, लेकिन सेठ की इस पत्थर वाली जमीन पर एक बोरा भी नहीं रखा जाएगा। रख लो अपने उसमें जान हो तो, बड़े आए नहीं तो। सेठ हक्का बक्का रह जाता है। चिंटू नंदू के पास खड़ा होकर सेठ को चुनौती भरी नजरों से देखता है और घर की ओर जाने लगता है। आज गांव में बड़ी चर्चा है कि सेठ के खेत पर हंगामा हुआ है। हे रामदीन, बता तो सही, उस पत्थर दिल सेठ ने तुझे पूरे पैसे दिए क्या? काम तो अधूरा छोड़कर आया था ना, हैं? हाँ दादाजी, सेठ के पैसे तो वहीं धूल में रह गए। उसने एक कौड़ी ना दी। पर सच बताऊं, आज जेब खाली है पर मन बहुत भरा हुआ है। मुझे आज समझ में आया कि वक्त पड़ने पर सेठ की तिजोरी से ज्यादा दोस्त का कंधा और साथ काम आता है। अगर आज रामू भाई ना होते ना, तो शायद नंदू हमारे साथ नहीं होता। अरे रामदीन, इसमें क्या बड़ाई करते हो यार? अरे दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत में काम आए। सेठ को लगा कि वो हमें अपने पैसों से खरीद सकता है क्या? अरे वो भूल गया कि इंसान की गरिमा पैसों से नहीं, स्वाभिमान से मापी जाती है। और बाबूजी देखिए, नंदू अब बिल्कुल ठीक है। इसने ना शाम को चारा भी खाया। जब हम इसे लेकर लौट रहे थे ना, तो ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे हमें शुक्रिया कह रहा हो। अब कल से हम सेठ के खेत पे नहीं जाएंगे। छुट्टी। हम अपनी उस छोटी सी जमीन पर काम करेंगे। दादाजी ने भी तो कहा था कि अपनी मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है, चाहे पैदावार कम ही क्यों ना हो।
बेटा सच कह रहा है। आज मैंने जो रोटियां बनाई हैं, उन पर जो सुकून है वो सेठ की हवेली की दावतों में भी कहा। आज की इस गर्मी ने हमें एक बड़ा सबक दिया है कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो तो धूप भी अपना रास्ता बदल देती है। वाह, आज तो तूने मेरी उम्र का निचोड़ निकाल दिया रामदीन। याद रखना, ये जो तुम सब आज यहाँ एक साथ बैठे हो ना, यही तुम्हारी असली कमाई है। और सेठ का अनाज तो अगले साल फिर उग जाएगा, लेकिन आज जो तुमने अपनी इंसानियत और स्वाभिमान बचाया है ना, वो है दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी। हाँ, कल से सूरज फिर निकलेगा दादाजी। गर्मी भी होगी, तपिश भी होगी, लेकिन अब मैं उस तपिश से डरूंगा नहीं। अब मैं जानता हूं कि मेरे पास एक सच्चा दोस्त है, एक मेहनती बेटा है और मेरा सबसे प्यारा नंदू है। अब हम अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाएंगे।